आयोग ने अपनी साइट पे दोबारा से सुपर टेट का सिलेबस अपलोड किया था अभी 2 दिन पहले। एग्ज़ाम के यूपी टेट के एग्ज़ाम के 2 दिन बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो भी बने थे। दोबारा उनका सिलेबस डालने का मतलब ये था कि कहीं न कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, मतलब कि यूट्यूब के टीचर्स नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही जो लोग जैसे आप और मेरे जैसे लोग। तो उस बातों में भ्रमित नहीं रहना है। वैकेंसी तो आना ही है इस साल, क्योंकि इसका ही बेसब्री से इंतज़ार है। और जैसा कि आयोग इतनी तेज़ी में काम करवा रहा है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए तो ये पता ही कि वैकेंसी तो आएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आप लोगों को कि आंसर की से रिलेटेड जो कि आ चुका है, और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बात करने वाली हूँ यूपी टेट से रिलेटेड। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपसे बात करूँगी, चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। यूपी टेट का आप लोगों का आंसर किया गया, जो कि आना ही था। मतलब कि मुझे तो लगा था कि इस वीक के लास्ट तक आएगा, मतलब फ्राइडे सैटरडे तक, लेकिन आपका अभी कल रात में ही आंसर की आ गया। तो आई होप आप लोगों ने आंसर की से मिला लिया होगा और आपके अच्छे नंबर बन रहे होंगे। तो और उसके बाद बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। तो देखिए, रिज़ल्ट आपका जो है जुलाई के लास्ट तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक, 15 अगस्त के पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 1 महीना लगेगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि आयोग के पास अभी बहुत सारे काम हैं। उनको टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, जो कि सुपर टेट से पहले आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। अपर प्राइमरी का एग्ज़ाम मुश्किल है, कभी अभी हुआ नहीं है। एडेड स्कूल में होता है, मतलब अभी 2021 में भी एडेड स्कूल में आया था, लेकिन ऐसे ही मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट में आज तक नहीं हुआ जैसे प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी का होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि प्राइमरी वालों को ही पदोन्नति, मतलब कि वो मिल जाता है, उनका प्रमोशन हो जाता है और वो फिर टीचर बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए 6 to 8 का आपको यूपी टेट या फिर सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए, वो बात की बात है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ सिलेबस से रिलेटेड, और वैकेंसी कब तक आ सकती है। और यूपी टेट का मैंने आपको बता दिया कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक या फिर जुलाई के लास्ट तक आप लोगों को 15 अगस्त के पहले पहले रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आयोग को आपको पता ही है कि अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, जो बहुत पुरानी वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसको आयोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से और मतलब कि तेज़ी में कराया। भले कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, अभी इन्होंने नंबर शो नहीं किया है, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट परेशान भी है। तो देखिए, उन्होंने पहले उसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया, फिर यूपी टेट के एग्ज़ाम को बहुत भली भांति कंडक्ट कराया। अब उनका बारी है यूपी टीजीटी पीजीटी का जो नेक्स्ट 23,000 वैकेंसी आना है, उस पर काम करना। फिर आएगा आपका सुपर टेट। तो जैसे कई लोग आपको अभी भी कहेंगे कि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी नहीं आएगी, जो आप जैसे और मेरे जैसे लोग हैं, तो उनके बातों को आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। अपनी तैयारी पे लग जाना है। और अभी अगर आप चाहे तो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, कई लोग अपना तैयारी कर चुके हैं, कई लोग अभी भी कन्फ्यूजन में, कई लोग सोच रहे हैं कि अभी नोटिफिकेशन आ जाने देते हैं, तो उन्हीं सबसे रिलेटेड है। तो देखिए, जहाँ तक बात रही कि सुपर टेट वैकेंसी की, तो 11,500 तो बिल्कुल बोल दिया गया है। लेकिन आप लोगों को पता ही कि कई यूट्यूब में आपको बोल रहे हैं कि 80,000 वैकेंसी आएगी, कोई कह रहा है कि 60,000 वैकेंसी आएगी, कोई कह रहा है 45,000 वैकेंसी आएगी, कोई कह रहा है 50,000 वैकेंसी आएगी सिर्फ प्राइमरी में। तो देखिए, अभी कुछ इसको ऑफिशियली नहीं बोला गया है, तो आप हो चाहे मैं हूँ, इन बातों को नहीं मान सकते हैं कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी आएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 35-40,000 वैकेंसी है और 11,000 वैकेंसी है शहरी में, जिनको हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सीधे सीधे अपने भाषण में बताया था कि इसकी 11,500 की अधियाचना के लिए साफ साफ बताया था। तो वो वैकेंसी तो है ही, लेकिन देखिए, वैकेंसी बढ़ाया जा सकता है। 11,500 वैकेंसी आएगी तो उसमें किसी का कुछ नहीं होना है, जो कि प्राइमरी में 10 साल 8 साल बाद इतनी वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है। वो सारी वैकेंसी देखिए शिक्षा मित्र में चली जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका फिर हाई कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है, अगर यूपी टेट जैसा पेपर आ गया तो पेपर सुपर टेट का पेपर है, तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा हार्ड ही होना चाहिए और होगा भी। तो वैकेंसी का जो है कि कितने तक की वैकेंसी आ सकती है, ये आप लोगों को नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा कि कितने की अधियाचना मिली है या फिर मिलेगी। आप सिर्फ अपने तैयारी पे फोकस करिए। उसके लिए मुझे ये कहना था कि अभी देखिए, आप लोगों को पता ही है कि साइट पे अभी 2 दिन पहले फिर से सुपर टेट के सिलेबस को वापस से डाला गया, जबकि सेम ही सिलेबस था। अभी जब यूपी टेट का सिलेबस डाला गया था आज से 3-4 महीने पहले, उस टाइम भी सुपर टेट के सिलेबस को डाला गया था, लेकिन फिर से इसको रीपुट किया गया है। फिर से उसमें आपको दिख रहा होगा नए में, मतलब कि होता है ना, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, फिर से उसको डाला गया है वेबसाइट पे नए सिलेबस के तरीके से। तो वो जो सिलेबस है, मुझे सिलेबस से रिलेटेड भी इस वीडियो में बात करना था। देखिए, वो जो सिलेबस है, आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा सिलेबस है, तो वो भी सिलेबस देखिए आपका मेन सिलेबस नहीं है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको हिंदी इंग्लिश संस्कृत में सिर्फ दे दिया गया है कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत 40 नंबर का, लेकिन उसके अंदर क्या पूछा जाएगा ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या ही पूछ सकता है। और आप यूपी टेट में भी देख रहे होंगे कि कहाँ तक का सिलेबस उनका था।
तो फिर मैंने देखिए क्या किया है, मैंने 14 सब्जेक्ट का पूरा एक डीप सब्जेक्ट जो डीप सिलेबस है उसका पूरा का पूरा PDF तैयार कर लिया है। आज मैं आप लोगों को यही हिंदी से शुरू करने वाली थी। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ और उसके अलावा फिर आपका जो भी है शिक्षण कौशल है, बाल मनोविज्ञान है और जो आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर में भी उसमें पूरा का पूरा नहीं बताया गया कि कहाँ से क्या क्या पूछे जाएंगे या फिर कहाँ से वो पूछ सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने पूरा आपका एक PDF तैयार कर लिया है, लेकिन मैं पूरा PDF आपको एक बार में नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक एक वीडियो में आपको बताऊंगी सब्जेक्ट वाइज, और हो सके तो फिर मैं एक शॉर्ट भी डाल दूँ कि किसमें क्या क्या पूछा जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं शॉर्ट भी डाल सकती हूँ और मैं आप लोगों को एक एक दिन में, क्योंकि मैं ऐसे बता भी दूँगी, तो 5 से 8 मिनट का 7 मिनट का वो वीडियो होगा जिसमें आपको पूरा डीप एनालिसिस मिल जाएगा। बोर्ड मेरे पास बहुत छोटा है, नहीं तो मैं बोर्ड में भी लिख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैंने इसीलिए बहुत अच्छा आपका कलरफुल PDF क्रिएट कर दिया है, जिससे मैं PDF से आप लोगों को बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में आपसे कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तब आपको पता चल जाएगा कि उसमें से कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका मतलब अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा आपको छोड़ना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है ना कि वो जो सिलेबस है उसमें एक एक लाइन का ऐसे लिख दिया गया और पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। और आप अगर किसी का कोर्स भी लेते हैं तो उसमें भी इतनी कन्फ्यूजन है ना कि वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। कोई वो लोग भी उसी सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, कोई डीप सिलेबस का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो आपने अपना तो वो सिलेबस तो डाउनलोड कर ही लिया होगा। अदरवाइज़ जितने भी मेरे जो न्यू यूज़र है या न्यू सब्सक्राइबर है या पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो जो सुपर टेट देना चाहते हैं और हो सके कि उसके थ्रू और भी किसी नए यूज़र को इसकी जानकारी हो, तो इससे रिलेटेड मैंने एक पूरा एनालिसिस कर लिया है, पूरा मैंने PDF बना लिया है, जिससे मैं क्या करूँगी कि आप लोगों को हर एक दिन में आपको एक अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, कुछ भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी को PDF चाहिए होगा तो मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये क्या है कि पहले आपको सिलेबस को ही एनालिसिस करना होगा, जो कि कई ऐसे सब लोग नहीं कर पाता है कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। और जो इनका सिलेबस है लिखा तो पूरा हुआ है, लेकिन उसमें समझ नहीं आ रहा है कि किसके अंदर से क्या पूछा गया। जैसे कि साइंस का सिलेबस क्लियर है, मैथ का सिलेबस क्लियर है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का सिलेबस क्लियर नहीं है, आपका कंप्यूटर का सिलेबस क्लियर नहीं है, आपका उसमें करंट अफेयर का सिलेबस क्लियर नहीं है, आपका उसमें जो बाल मनोविज्ञान है, शिक्षण कौशल है, और जो आपका जीवन जो प्रबंधन वाले सिलेब वो है, उसका नाम बहुत लंबा है तो मुझे बार बार स्लिप कर जाता है, तो उसके भी जो है डीप में नहीं किया गया है। तो मैं आपको डीप एनालिसिस करके मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी। 3 से 5 या 6-7 मिनट का वो होगा जो आपको सिलेबस को एनालिसिस कर लेगा। और रही बात वैकेंसी कब तक आ सकती है और कितने पदों पे आ सकती है, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले ये बात था कि जो आपका इलेक्शन है वो नवंबर-दिसंबर में होना का बात ऐसे आया था ऊपर तो लेकिन हो भी सकता था क्योंकि बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है। लेकिन अब वो मुझे नहीं लग रहा है कि होगा। अब मुझे लग रहा है कि फरवरी से मार्च में आपका इलेक्शन होगा, जनवरी तक आपका आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर आप मान के चलिए कि दिसंबर तक एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो देखिए यूपी टेट का जो आपका अभी कल रात में आया है, आपका 15 अगस्त के पहले वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगा यूपी टेट का। उसके बाद फिर जो आपके यूपी अब जब वो जारी होगा, कैलेंडर जारी होगा फिर से कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होना है, फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम होना है, तो फिर उसमें क्या है कि उसमें ही आपका यूपी टीजीटी पीजीटी और सुपर टेट का एग्ज़ाम का कैलेंडर जो आएगा उसमें सब होगा। तो पहले यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा सुपर टेट का। तो यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के बाद आपका सुपर टेट होगा। तो ये मानकर चलिए कि अगर ये आपका नोटिफिकेशन अधियाचना मिलने पे, पोर्टल पे डालने पे, कैलेंडर जारी करने पे, क्योंकि 11.5 तो क्लियर है, लेकिन ग्रामीण वाला अगर जुड़ जाता है 30-35 हज़ार, तो मान के चलिए जो भी आपका 40 हज़ार या 42-45 हज़ार जो भी वैकेंसी हो, अगर ग्रामीण वाला जुड़ जाता है तो 45 आप मान के चलिए, 60, 80, 85 ये सब नहीं आने वाला है, 50, 55, अब 40 से 45 हज़ार वैकेंसी मानकर चलिए अगर ग्रामीण वाला जुड़ता है तो फिर उस कंडीशन में क्या है कि आपका नोटिफिकेशन आते आते आपका सितंबर आ जाएगा। 1 महीना लगता है फॉर्म फिलअप करने पे, तो अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद ये एग्ज़ाम आपका नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट हो सकता है। अगर मैं आपको इसके पिछले का हिस्ट्री बताऊं 2019 का, तो उस टाइम क्या हुआ था कि आपका ये सीएम का इलेक्शन नहीं था, पीएम का इलेक्शन होने वाला था। तो तब भी पता नहीं कैसे ये वैकेंसी आ गई 69,000, जो कि 68,500 2018 में आया था। मतलब कि वो तो क्या कहते हैं कि वो आना जायज़ था, लेकिन 69,000 एक साल बाद आया, हो सके बहुत सारी वैकेंसी खाली हो। तो फिर उस टाइम देखिए क्या हुआ था कि दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका ये फॉर्म आया था और आपको 20 से 25 दिन फॉर्म फिलअप करने को मिला था। उसके बाद फिर जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो गया था। तो इसी तरह ये होगा, क्योंकि एग्ज़ाम कराने तक का काम बहुत बड़ा नहीं होता है, एग्ज़ाम कराने के बाद बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि ये सिलेक्शन वाला है, कोई पात्रता पेपर नहीं है। तो जब इलेक्शन हो जाएगा मार्च, जब एग्ज़ाम आपका होने के बाद जब इलेक्शन होगा फरवरी मार्च में, तब फिर जाकर आपको क्या है कि इसमें
उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस है, आंसर की देना, फिर उसके बाद कट ऑफ जारी करना, उसके बाद फिर आपका हो सके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो, लिस्ट में नाम अगर जिनका जिनका आएगा, उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद ज्वाइनिंग देना, फिर वो जो सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो सीएम देते हैं। तो फिर ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो 2027 में इलेक्शन के साथ साथ ये वैकेंसी का भी बहुत लंबा प्रोसेस चलने वाला है, क्योंकि जो अभी टीजीटी पीजीटी का भी हुआ है उनको भी हो सके कि अगले साल तक ज्वाइनिंग मिले, जो नए टीजीटी पीजीटी वाले आएंगे उनके साथ। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है अभी। तो आप सारी बातों को अभी भूल कर अपनी तैयारी में लगे रहिए, और मैं आपको डीप एनालिसिस सिलेबस के साथ आपको पूरा डिटेल दूँगी। मैं आपको डेली या फिर एक एक दिन में 2-2 दिन में गैप करके वो वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना था कि यूपी टेट का आंसर की आपका आ ही गया, आपका रिजल्ट 15 अगस्त के पहले आ जाएगा। नोटिफिकेशन आपका जो सुपर टेट का है वो सितंबर तक आ सकता है, एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर तक कंडक्ट हो सकता है, और सिलेबस का एनालिसिस। ये 3-4 बातें थी जो मुझे इस वीडियो में करना था, नहीं तो फिर मैं आज डायरेक्ट आपको सिलेबस ही दिखाने वाली थी, जो मैंने डीप पूरा PDF बनाया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। और उसके अलावा आप क्या है कि ये सारा प्रोसेस है। पहले यूपी टेट का आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका कैलेंडर जारी होगा, क्योंकि कैलेंडर जारी होना ज़रूरी होता है, और उसके बाद फिर सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन, 1 महीना लगेगा फॉर्म भरने में, क्योंकि 1 महीना तो देते ही हैं। उसके बाद नवंबर दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और ज्वाइनिंग होते होते अगले साल मान कर चलिए कि जो नया सेशन स्टार्ट होगा तभी ये सारी चीज़ें फिर होंगी, क्योंकि हर बार का ही ऐसा ही प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे डीप सिलेबस के एनालिसिस के साथ, जो कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट का लेकर आई हूँ। अब उस पॉइंट से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं और नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको उसी कमेंट में रिप्लाई दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे डीप सिलेबस के साथ।